हेलो गाइस, मैं रेणुपा। मेरे पाकशाला कुमाऊनी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको कभी मेरी आवाज़ तेज़ या कभी हल्की जो लगती है वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारी ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेन रोड पे मकान है जिसकी वजह से बहुत आवाज़ें आती हैं। उनसे बचने के चक्कर में ही कभी आवाज़ धीमी कभी तेज़ हो जाती है, पर मेरी बातें सब आपको स्पष्ट सुनाई देंगी। इसके लिए आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। सामने अनार रखे हैं, इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं अनार की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ अनार का जूस। अनार के जूस की रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपको बताती हूँ अनार से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। रोज़ एक अनार खाने से शरीर की 10 बीमारियों से राहत मिलती है, इसलिए अनार खाना चाहिए। डायबिटीज़ में आराम मिलता है, पाचन हमारा ठीक होता है, प्रेगनेंसी में आराम मिलता है, खून की कमी दूर होती है, हमारी अगर याददाश्त कमज़ोर है तो उसमें भी हमें राहत मिलती है और दिल के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो आप देखिए अनार से हमें कितने फ़ायदे हैं। अनार के लाल लाल दानों में ढेर से न्यूट्रिशंस होते हैं। अनार में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। अनार हमारे लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ नुकसानदायक भी होता है। उन लोगों को अनार का सेवन नहीं करना चाहिए जिन्हें दस्त आदि की समस्या होती है। जिन लोगों को स्किन एलर्जी की शिकायत होती है उनको भी अनार न खाने की सलाह दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अनार के जूस की रेसिपी। जूस सभी लोगों को अच्छा लगता है, पर प्रयास यही करना चाहिए कि जूस आप घर में ही बनाकर पिएं, क्योंकि बाहर के जूस को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वो लोग बहुत सफाई से नहीं बनाते हैं और जिससे कि उसमें गंदगी रहती है और वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जूस पीने से हमें आराम मिलने के बजाय कष्ट हो जाता है और हमें डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है। इसलिए जूस बनाएं तो प्रयास यही रहे घर में ही बनाएं। ये 1 किलो अनार के दाने हैं, इसको मैंने निकाल लिया था। अनार के दाने निकालने में थोड़ा समय लगता है तो मैं इसको पहले से ही निकाल के रख ली। अब हम इसको एक जार में डाल के इसका जूस बनाएंगे। मेरा मिक्सी जार बड़ा वाला ख़राब हो रहा है, इसलिए इस छोटे जार में इसमें मुझे 1 किलो अनार के दानों को 3 बार डालना पड़ेगा। अभी मैंने इसको पहली बार डाला है। बहुत आराम से इसका जूस निकल जाता है। बस अनार के दाने आप निकाल के फ्रिज में रख लें तो आप जब भी चाहें आप उसका जूस बना सकते हैं। एक छन्नी मैंने ले ली है जिसमें इसको मैं डाल दे रही हूँ, तो इसका गूदा ऊपर रह जाएगा और इसका रस नीचे आ जाएगा। अनार से फ़ायदे बहुत हैं। अगर जिस किसी को खून की कमी वगैरह होती है वो अनार का 1 गिलास जूस रोज़ पिए, उसे काफ़ी आराम मिलेगा। ये मैंने जूस निकाल लिया है। अब ये जो आप देख रहे हैं ऊपर इसका गूदा है, ये भी मेरे काम का है, क्योंकि इसको मैं अच्छी तरीके से निकाल के निचोड़ लूँगी। उसके बाद इस गूदे को मैं गाय के बर्तन में डाल दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ गौ माता रोज़ आती हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ होना ज़रूरी होता है। तो जो कुछ भी उनके लिए होता है वो मैं एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लेती हूँ और उनके साथ बाबा भी आते हैं जिनकी वो गाय है। अब ये जो दाने हैं ये मैं उसी की थैली में डाल दूँगी, तो इसे गौ माता खा लेंगी। तो यानी दाने भी उपयोग में आ गए और रस भी। देखिए ये सारा गूदा निकल गया है, इसको मैंने निचोड़ लिया है और इसको मैं गौ माता की जो थैली बना रखी है उसमें रख दूँगी। वो आएंगी अभी और खा लेंगी। अनार का जूस तैयार हो गया है। अब इसे हम गिलास में निकाल लेते हैं। ये 2 गिलास से थोड़ा ज़्यादा है, ये 1 किलो अनार था। बस देखिए इतना सा और बचा है, बाकी ये 2 गिलास हो गया है। इसमें मैंने काला नमक डाल रही हूँ। काला नमक आपकी इच्छा पे है, आप डालें चाहे ना डालें। हम पसंद करते हैं इसलिए हम डालते हैं। थोड़ा नमक दोनों गिलासों में मैंने डाल दिया है। अब इसे हम चला लेते हैं। 1 गिलास मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी और 1 गिलास मैं खुद पी लूँगी। मुझे अनार का जूस बहुत अच्छा लगता है। मैं बाज़ार से तो मंगवाती नहीं हूँ, बस अनार मंगवा लेती हूँ और उसके दाने निकाल के फ्रिज में रख लिए और जब मन में आए तब फटाफट अनार का जूस तैयार हो जाता है। अब मैं चख के बताती हूँ
कि ये कैसा हो रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट है। अनार के जूस में मैंने कोई चीनी वगैरह नहीं डाली है। इसका जो ओरिजिनल मीठापन है बस वही है। बहुत से लोग इसमें चीनी भी डालते हैं और बाज़ार में भी मैंने देखा वो चीनी डाल के देते हैं। शुरू में तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि इतना मीठा कैसे हो। बाद में पता चला कि उसने चीनी डाली थी। उसकी चीनी डालने से वो इतना मीठा लगा कि मैंने एक बार पिया, फिर कुछ देर में फिर दोबारा उसकी दुकान पे गई और फिर दोबारा पिया। ऐसा मैंने कब किया था, जब हम बाहर घूमने गए थे अल्मोड़ा। अनार के फ़ायदे, अनार के नुकसान मैंने आपको बताए। और अगर आपको अनार के जूस की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बना लीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है। आप अनार के जूस की रेसिपी को पूरा देखिए और बना लीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम।